हाँ, भाव कर्म से ही द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म से ही भाव कर्म है। ठीक है? अब देखते हैं हम चौथा पॉइंट। वास्तव में भाव कर्म द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने के कारण द्रव्य कर्म अर्थात पुद्गल के ही हैं। भाव कर्म आया कहां से? द्रव्य कर्म से। द्रव्य कर्म से ही। द्रव्य कर्म की शक्ति है ना। तो द्रव्य कर्म की हाँ जी। शक्ति है तो भाव कर्म भी द्रव्य कर्म का ही है। और द्रव्य कर्म क्या है? और द्रव्य उद्गल कर्म पिंड का। पुद्गल पिंड। तो द्रव्य कर्म पुद्गल पिंड है तो भाव कर्म भी क्या हुआ? कि द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुआ है तो वो भी पुद्गल का ही है। ठीक है? परंतु ये भाव कर्म झलकते जीव की पर्याय में है। तो जीव की पर्याय में झलकने के कारण जीव के कहे जाते हैं। तो जब मैं कहता हूं जो आपने मेरे को बोला अभी कि भाव कर्म तो जीव के मोराग द्वेषों को कहा जाता है, वो किस अपेक्षा से? कि वो झलकते जीव की पर्याय में है तो वो द्रव्य कर्म के ही द्रव्य उत्पन्न कर्म। द्रव्य कर्म से हुए हैं। यही। द्रव्य कर्म की पर्याय ही भाव कर्म है। लेकिन वो द्रव्य कर्म की पर्याय उद्गल में नहीं झलकती है। झलकती कहाँ पे है? जीव में। जीव में। तो जीव में झलकती है तो हमें जीव में दिखाई देती है। जीव में दिखाई देती है तो जीव की कहने में आती है। हाँ जी। समझ में आया? बराबर। तो भाव कर्म जीव के होते हैं या हाँ कर्म के जी। होते हैं, पुद्गल के होते हैं? दोनों उद्गल अपेक्षा के होते लगेगी। अब हैं। देखो हाँ। चार हैं ना। बट हमें क्या समझ में आया कि भाव कर्म उत्पन्न द्रव्य से हो रहे हैं। तो द्रव्य के दिखाई जीव में दे रहे हैं तो जीव के। हमारे जानने में ये आना चाहिए कि मोहराग द्वेष आदि जो भाव कर्म हैं ये उत्पन्न किससे हुए? कि द्रव्य कर्म द्रव्य। से, ना। बट दिखाई किस में दे रहे हैं? भाव कर्म में। जीव में जीव में। की पर्याय में। जीव में भी नहीं दिखाई देते हैं, जीव की ज्ञान पर्याय में दिखाई देते हैं, ज्ञान गुण की पर्याय में झलकते हैं ना। ठीक है? समय सार में कौन सा उदाहरण है ये समझाने के लिए? दर्पण का। दर्पण का उदाहरण है ना। ज्ञान गुण किस तरह से कार्य करता है? दर्पण में जो अग्नि झलकती है या मोर झलकता है, वो एक्चुअली दर्पण ही है, मोर नहीं है। तो अपने ज्ञान में भी जो गे झलकते हैं वो एक्चुअली अपनी ज्ञान की ही पर्याय है। ये ज्ञान में आ नहीं जाता। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और अपन पीछे जाएंगे। एक कमरा है, उसमें मोर आया। ठीक है? तो मोर अपनी जगह पे है और उसके सामने जो शीशा रखा है, दर्पण रखा हुआ है, वो दर्पण अपनी जगह पे है। ठीक है? दर्पण का काम क्या है? झलकाना। झलकाना, प्रतिबिंबित करना। झलक में। है ना? ये मोर का काम नहीं है। हम्म, बराबर। मोर का काम झलकाना नहीं है, प्रतिबिंबित करना नहीं है, दिखाना नहीं है। दिखाना काम किसका है? दर्पण का। तो जब मोर दर्पण के सामने आया तो दर्पण में उसकी आकृति बनेगी ही सही, क्योंकि दर्पण का काम है झलकाना। तो दर्पण ने तो मोर को झलकाया। तो मेरे को दर्पण में दिखा तो वो दर्पण का कहने में आ रहा है ना। मोर कहाँ पे है? दर्पण में। अरे दर्पण में नहीं है, दर्पण में। दर्पण में तो झलक रहा है। बट अगर मैं वो हाँ। कह देख कांच में मोर है तो गलत है क्या कहना? हाँ। नहीं गलत हाँ। है। उस पर्याय में तो दिख हम्म, ही रहा है ना, उस समय तो मुझे वहां से दिख ही रहा है। जब मोर वहां से आगे बढ़ जाएगा तो दर्पण से भी हट जाएगा। हम्म, तो मोर अपनी जगह और दर्पण अपनी जगह। पर जब जब मोर दर्पण के सामने आएगा तो दर्पण की उस अवस्था में वो दिखाई देगा, इसलिए दर्पण में मोर कहने में आएगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो वो मोर कमरे में आया क्यों? शायद कोई गार्डन होगा, है ना। गार्डन में मोर आता है।
तो मोर दर्पण में क्यों मोर कमरे में क्यों आया? कि गार्डन की वजह से। वैसे ही ये कर्म, जो भाव कर्म है, ये जीव की पर्याय में झलका क्यों? ज्ञायक भाव की वजह से। अरे ज्ञायक भाव की वजह से तो झलका, वो तो झलकाने का काम जीव का है, प्रतिबिंबित करने का काम जीव का ज्ञान गुण कर रहा है। पर ये भाव कर्म क्यों दिखा उसमें? ये भाव कर्म कहाँ, ये मोर कहाँ से आया था? जैसे ये मोर क्योंकि गार्डन, बांधे थे कर्म। वो द्रव्य कर्म से, द्रव्य हम्म कर्म से। है ना। पीछे हम्म। से चलते हैं। पहले, सबसे पहले हमने लिया द्रव्य कर्म, जो 8 ज्ञानावरणादिक हैं। उन 8 हम्म द्रव्य कर्मों से क्या उत्पन्न हुए? भाव भाव कर्म। कर्म। कितने? 8। 8। ठीक है। अभी तक जीव हाँ बीच जी। में आया है क्या कहीं पे? नहीं आया। नहीं। 8 द्रव्य कर्म वो पुद्गल, उन 8 द्रव्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले 8 भाव कर्म वो भी पुद्गल, क्योंकि द्रव्य में पुद्गल में ही सब काम चल रहा है ना अभी तो। बराबर। अब हाँ। उन द्रव्य कर्मों, वो सर भाव कर्म बोलते ही जीव नहीं आ गया बाय डिफॉल्ट? नहीं क्योंकि भाव कर्म तो नहीं वैसे तो द्रव्य कर्म ही है। उसकी शक्ति कब व्यक्त होती है? जब वो भाव लाता है जीव में। तो भाव कर्म बोलने में ही जीव बाय डिफॉल्ट नहीं आ गया? नहीं, वो तीसरा स्टेप है जो आप बोल रहे हैं। पहला स्टेप क्या है? द्रव्य कर्म आया। दूसरा हाँ, स्टेप, उस द्रव्य कर्म से ही भाव कर्म बने, अभी तक कुछ भाव कर्म। बराबर। तीसरी बात जब आप बोल रहे हो कि वो जो भाव कर्म बन गए ना, वो भाव कर्म अब जीव में झलक रहे हैं। तो अब जीव में हम्म जो झलक रहे हैं ना, ये वास्तव में वो भाव कर्म नहीं है जो द्रव्य कर्म से की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा। दर्पण में जो मोर ये झलका, वो बाहर वाला मोर है क्या? नहीं। नहीं बाहर वाला मोर नहीं है ना। तो मेरी नहीं ज्ञान नहीं पर्याय में जो भाव कर्म झलके, वो ये वाले भाव कर्म है क्या जो द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए हैं? नहीं। पॉसिबल ही नहीं है ना उनका जब। ज्ञान है। हाँ, वो तो मेरी ज्ञान पर्याय में। हम्म तो पहली बात तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म से जो उत्पन्न हुआ हो, ये हम पहली गाथा में पढ़ चुके हैं, पहली दूसरी गाथा में, कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में नहीं घुसती है। दो अलग है। अलग अलग है ना। लेकिन एक मुझे एक कंफ्यूजन है सर, सॉरी। हाँ, कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म तभी होते हैं ना जब जीव सामने है। नहीं तो मोह राग द्वेष, अगर जीव ही ना हो सामने तो तो नहीं मोह होंगे। राग द्वेष किसमें होंगे? हाँ, नहीं होंगे, नहीं होंगे। हाँ, तो वो मोह राग द्वेष उत्पन्न करने का आप जो दो वो चीजें कह रहे शक्ति हैं। है, वो आप जीव होने की वजह से हुआ ना। बिल्कुल सही, आप दो चीजें कर रहे हैं, आप दो चीजें कह रहे हैं, दो दो अलग अलग चीजें हैं जो कि आएंगी। बहुत अच्छी बात है आपने रेज। आप कह रहे हैं कि जीव की वजह से वहां पे कर्मों की फल शक्ति प्रकट हुई, जिसको मैं भाव कर्म कह रहा हूँ, राइट। हाँ हाँ। इस बात को हम अग्री करते हैं। ये सिद्धांत है कि जीव के विकारी भावों के कारण कर्म में उस रूप फल देने की शक्ति प्रकट होती है। फाइन। क्योंकि जीव ही ना होता तो मोह बिल्कुल, राग द्वेष ही नहीं होते, वो बिल्कुल। उद्गल पिंड में बट पड़े यहाँ रहते। पे हम अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जीव के परिणामों के कारण द्रव्य कर्म में जो भाव कर्म उत्पन्न हुआ, वापिस बराबर। जीव के हाँ। परिणामों के कारण द्रव्य कर्म में जो भाव कर्म उत्पन्न हुआ, वो भाव कर्म हम्म, जीव में नहीं आया है अभी। हाँ, अभी तक तो वहां का वहां ही है। वो जीव के ज्ञान में झलकता है। हाँ, तो जीव के ज्ञान में जो झलक रहा है, वो भाव कर्म नहीं है। वो भाव कर्म ओके। तो अभी जीव तक ही है, पुद्गल तक ही है। यहाँ पे तो मेरी ज्ञान पर्याय में उसका प्रतिबिंब झलक रहा है। इसको आप वैसे समझो हाँ। कि जो कमरे में मोर आया था, वो मोर दर्पण में नहीं आया है। हम्म ओके, तो हम्म मतलब हम अपने राग द्वेष को अपने समझ बैठते हैं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। वो हमारे है, वो द्रव्य कर्म के भाव कर्म भी नहीं है। वो सिर्फ द्रव्य उसका कर्म, ज्ञान हो रहा है अपनी ज्ञान पर्याय में। हाँ, तो वही तो बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर इसको करणानी योग की अपेक्षा से अगर आप समझ रहे होंगे तो ये शॉकिंग हो सकता है, बट चीजें ऐसी ही हैं। वापिस, 8 द्रव्य कर्म,
उनसे उत्पन्न होने वाले कितने भाव कर्म हुए? 8 भाव कर्म। 8 भाव कर्म। मेरी पर्याय में हम्म। झलकने वाले कितने भाव कर्म हैं? 8 भाव कर्म। 8। लेकिन वो हाँ। 8 जो मेरी पर्याय में झलक रहे हैं, ये 8 भाव कर्म जो पुद्गल से उत्पन्न हुए भाव 8 भाव कर्म हैं उनसे अलग हैं। अच्छा। हाँ। हम्म। तो हुआ क्या कि एक जगह द्रव्य कर्म रखा था, उस द्रव्य कर्म हम्म। की फलदा, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किस कारण प्रकट हुआ। वास्तव में जीव की योग्यता से ही भाव कर्म प्रकट हुए हैं। कारण तो जीव की योग्यता ही बनी है, जीव के परिणाम ही बने, जीव की शक्ति बनी है। लेकिन वो भाव कर्म अभी किस में उत्पन्न हो रहे हैं? द्रव्य द्रव्य कर्म कर्म। में। द्रव्य कर्म में। अभी जीव आया नहीं सामने, जीव तो कारण बन रहा है कहीं पे पीछे बैठ के। अब जब जीव हम्म। पहली बार सामने आया, तो चूंकि जीव के हम्म। ज्ञान गुण में तो सब चीजें जानने में आती है ना, तो हम्म। जीव के ज्ञान गुण ने वो द्रव्य कर्म भी जाना, और जीव के उसी ज्ञान गुण ने उस द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने वाले भाव कर्म को भी जाना। तो जब उस बराबर। द्रव्य कर्म से उत्पन्न हुए भाव कर्म को जाना, तो वैसा का वैसा ही वो प्रतिबिंबित यहां पे भी हो गया। कहाँ पे? ज्ञान में। जीव के ज्ञान गुण में, है ना? जीव के ज्ञान में। हाँ। तो जीव के ज्ञान गुण में जो प्रतिबिंबित हुआ है, ये भाव कर्म वास्तव में प्रतिबिंब ही है, भाव कर्म है ही नहीं। हम्म। क्योंकि भाव कर्म अभी भी कहाँ पे है? द्रव्य कर्म में। द्रव्य कर्म के अंदर ही है ना वो तो। द्रव्य कर्म से उत्पन्न हो रहा है तो। अब पुद्गल से उत्पन्न हुआ है, तो पुद्गल से उत्पन्न होने वाली पर्याय जीव की गुण की पर्याय में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। गाथा में बताया है कि भाव कर्म किससे उत्पन्न हुआ है? द्रव्य कर्म से। द्रव्य कर्म से। और द्रव्य कर्म कौन सा द्रव्य हुआ? खुद कर्म। पुद्गल। पुद्गल। तो वो भाव कर्म जो पुद्गल से उत्पन्न हुआ है, वो जीव की पर्याय में कैसे आएगा? हम्म। तो फिर आया क्यों, फिर दिखाई क्यों दिया कि आया नहीं, सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ है। द्रव्य कर्म एक जगह रखा था, उसने भाव कर्म को उत्पन्न किया, वो भाव कर्म मेरे ज्ञान गुण में झलका। बस इतनी सी बात हुई है। मोर ने जैसे ही कमरे में एंट्री ली, तो वो मेरे कमरे में जो शीशा रखा हुआ है, कमरे में जो दर्पण लगा है, उस दर्पण में वो दिखने लग गया। पर दर्पण में जो दिख रहा है वो मोर, और कमरे में जो वास्तव में मोर आया हुआ है, ये दोनों मोर अलग हैं या नहीं? अलग है। अलग है। अलग है। और अंदर जाते हैं थोड़ा सा, कि कमरे वाला मोर तो हमें समझ में आ गया क्योंकि हम मोर को देख पा रहे हैं। दर्पण हाँ। में जो मोर मुझे दिख रहा है, वो वास्तव में मोर है या दर्पण ही है? दर्पण ही है। क्योंकि अगर मोर दर्पण। होता तो फिर प्रतीक। उसमें जान होती। हाँ। मोर होता तो फिर मैं दर्पण को हाथ लगाने पे वो हट जाता। तो वो तो दर्पण हम्म। ने अपना आकार मोर जैसा बनाया है, दर्पण मोर नहीं बन गया। हाँ। हाँ। दोनों अभी अलग अलग द्रव्य हैं, अलग अलग द्रव्य मतलब हैं तो दोनों पुद्गल, पर मोर अलग द्रव्य और दर्पण अलग द्रव्य। तो वैसे ही जब जीव अपने ज्ञान गुण सहित एक जगह पे विराजमान है, कहीं से सामने द्रव्य कर्म आया, उस द्रव्य कर्म ने भाव कर्म उत्पन्न किए, तो वो भाव कर्म की छाया मेरे ज्ञान गुण में पड़ने लग गई। ठीक है। तो मेरे ज्ञान गुण में जो भाव कर्म प्रतिबिंबित हुए हैं, वास्तव में वो भाव कर्म नहीं है, वो तो मेरे ही ज्ञान गुण की पर्याय है ना। अब सामने मेरे अगर बराबर। भाव कर्म आया है तो मैं भाव कर्म दिखाऊंगा, द्रव्य कर्म आया है तो द्रव्य कर्म दिखाऊंगा, कर्म नहीं होंगे तो कर्म नहीं दिखाऊंगा। ये तो मेरा स्वभाव है। दर्पण का काम है हाँ दिखाना, मतलब। दर्पण के आगे आप जो भी रखोगे वो दिखाएगा, वैसा बन हम्म। नहीं जाएगा। हम उसे अपना मान के इसलिए मिथ्या हाँ। दृष्टि तो है यही बात तो क्योंकि अपन ने हम कही उसे कि जो, राग द्वेष मान रहे हैं और ज्ञान की पर्याय नहीं मान रहे हैं। हाँ, हम ये मान लेते हैं कि जो अभी आपने बोला था, प्रश्न उठाया था कि भाव कर्म तो जीव के हैं ना। अरे जीव के, वो हाँ। मोर तो दर्पण का है ना। हाँ। मोर दर्पण का है उसे क्या? मोड़ मान लेते हैं। नहीं। उसे मोर मानना तो है ही, लेकिन ये भी मान लेना कि ये मोर दर्पण में ही है।
हम्म। ना तो वो दर्पण में मोर है, ना ही वो दर्पण मोर है, ना ही वो मोर दर्पण का चल के दर्पण परिणामन में मोर आया है। जैसा- दर्पण का परिणामन मोर जैसा है। दर्पण की पर्याय उस समय, कुछ समय तक, जब तक वो मोर वहां पे पर्याय। है, जैसा वो दिख रहा है। तो ये तो मेरा स्वभाव है, अगर मेरे सामने शुद्ध दशा होगी तो मैं शुद्ध दशा दिखाऊंगा, अशुद्ध दशा होगी तो अशुद्ध दशा दिखाऊंगा। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे एक समय में पूछूं, जब जीव भी वहां पे हो और द्रव्य कर्म भी हो, तो एक समय पे अपन कितने कर्मों को देख रहे हैं? 24 कर्मों को। कहने में 24 आएंगे, कैसे? 8 तो द्रव्य कर्म। ठीक है, मेरे को रोक देना जहां पे भी कंफ्यूजन हो। 8 तो द्रव्य कर्म, 8 उन द्रव्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले भाव करो। भाव कर्म कितने हो गए? 16। 16। और ये 8 भाव कर्म जीव में दिख रहे हैं ना? हाँ, उसके प्रतिबिंब। उसके प्रतिबिंब तो 8 ये वाले भी गिनो। तो एक समय में मैं कितने देख रहा हूं कर्म? 24। 24। इनमें से वास्तव में कर्म कितने हैं? 16। 8। कर्म वास्तव में तो 8 ही है, मतलब भाव कर्म भी पुद्गल तो की कर्म ही है अपनी। ना? एक ही है। हाँ, एक तो ही है। 16 ही। वो भाव कर्म भी पुद्गल ही है भाई। 16 है। 16। तो ये जो तीसरे नंबर के 8 है, ये क्या है? ये भाव कर्म जैसे दिख रहे हैं, लेकिन है तो ये जीव के ज्ञान गुण का परिणमन। हम्म। जब कमरे में मोर आया तो आपको कितने मोर दिखते हैं दर्पण के सामने? एक ही दिखते हैं। अरे दो दिखते हैं ना। दो दर्पण में दिखते तो हैं, मोर, एक हाँ, एक्चुअल और एक हाँ, टोटल 2 दिखते हैं। दो दिखे ना। दो दिख मोर दो कितने दिखते दिखे? हैं। दो। दो दिखते पर हैं। मोर मोर है है। कितने वास्तव में? एक है। एक है। एक। तो दूसरा क्या है जो आप बोल रहे हो कि वो दर्पण में मोर का एक है। प्रतिबिंब दिख रहा है, वो मोर नहीं है। तो जीव के अंदर दिखने वाले, जीव की पर्याय में दिखने वाले जो विकारी परिणाम हैं, मोह राग द्वेष आदि हैं, वो भाव कर्म नहीं है। वो तो दूसरे भाव कर्म का प्रतिबिंब यहाँ पे झलक रहा है। क्लियर हुआ? हमारी क्या भाषा हमने कुछ और पढ़ी हुई है ना? इसलिए मैंने शुरू में बोला था थोड़ा सा अलर्ट होके सुनना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो सकता है। बट बहुत सिंपल है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म उत्पन्न होता है, इसका मतलब द्रव्य भाव साथ साथ में चलेंगे, द्रव्य कर्म भाव कर्म साथ साथ में चलेंगे। ठीक है, जीव तो अभी बेचारा रोल में आया ही नहीं, तीन ही नहीं है जीव का। बट जीव जिस समय सामने आता है, उस समय जीव का काम है सबको दिखाना, क्योंकि ज्ञान गुण से भरा हुआ है। तो जीव जैसे ही ज्ञान गुण के सामने लेके आया, तो जो द्रव्य कर्म से भाव कर्म उत्पन्न हो रहे थे ना, चाहे वो जीव की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, वो भाव कर्म अब जीव की पर्याय में भी दिखने लग गए। हम्म। ठीक है। तो एक समय पे मैं द्रव्य भाव मिला के 24 कर्मों को देख रहा हूं। वास्तव में उनमें से 8 द्रव्य कर्म हैं, 8 भाव कर्म हैं, और 8 उन भाव कर्मों के प्रतिबिंब हैं। तो प्रतिबिंब को क्या ज्ञान की मान लूं? पर्याय है। हाँ, ज्ञान की पर्याय वही प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब, बराबर। है ना? हाँ। 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 तो प्रतिबिंब को या उस ज्ञान गुण की पर्याय को मैं भाव कर्म मान सकता हूं क्या? नहीं। दर्पण में जिस समय मोर दिख रहा है, उस समय के लिए मैं दर्पण को मोर मान लूं क्या? नहीं, नहीं मान सकता ना। मोर तो होगा ही नहीं ना वो। मोर तो होगा ही नहीं, पर जितने समय दिख रहा है उस समय उतने समय तक मान लूं क्या मैं? लेकिन कहे जाते हैं। नहीं। कहने में तो आता है, नहीं, कहे तो जाएंगे। उतने समय के लिए भी हाँ, होता नहीं है वो मोर। हाँ, नहीं होता है, मैं वही कहने कह रहा में हूं कि दर्पण कभी तो तो आता मोर है। बना ही नहीं है। लेकिन जिस समय पे दर्पण के सामने मोर है, हाँ जी। तो जब दर्पण में मोर दिख रहा है, तब भी उतने समय के लिए भी दर्पण मोर नहीं है। हम्म। दर्पण तो मोर है ही नहीं, दर्पण के अंदर भी मोर नहीं है। मतलब जितने समय के लिए राग द्वेष दिख रहा है, उतने समय के लिए भी जीव रागी द्वेषी नहीं है। नहीं है।
अगर ये वैसा हुआ सुना तो बहुत बार था सर, लेकिन आज इसको थोड़ा इसको भावभास। इसको देखो, आप मेरे को देख पा रहे हैं ना? हम्म। ये स्क्रीन दिख रही है। हम्म, हाँ। तो जब आप मेरे को देख रहे हो, तो जो रूप आपको मेरा दिखाई दे रहा है ना, वो ये वाला रूप नहीं है, ये नहीं है। दिखाई मेरी वजह से ही दे हम्म, रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने मैं हूं इसलिए मैं दिख रहा हूं। बराबर। लेकिन ये वाला अभिषेक अलग है, जो आप देख रहे हो वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, मेरी वजह से ही दिख रहा है, फाइन। आप इसको टच कर सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते, और उसको टच करोगे तो कुछ होगा नहीं। तो उतने समय तक आपकी स्क्रीन पे जो अभिषेक दिख रहा है उसको अभिषेक मान सकते हो क्या? कह तो सकते हैं समझने समझाने के लिए, बट मैं हूं क्या वो वास्तव में? ये वाले जो अवस्था है, ये वाली जो जीव है, तो खाता भी है, पीता भी है, सोता भी है। आपकी स्क्रीन वाला भी खाता पीता सोता है क्या? कि नहीं, जैसा ये कर रहा है ना वैसा वहां पे दिखाई, कैमरे का काम है दिखाना। तो कैमरे के सामने जो भी आएगा वो दिखाएगा। अब दर्पण का जमाना नहीं रहा, अब कैमरे का जमाना है, तो उदाहरण अपडेट हो गए ना। हम्म, दर्पण का काम दिखाना है, वैसे कैमरे का काम दिखाना है। बट कैमरे के सामने जो खड़ा है वो द्रव्य अलग, और कैमरे के द्वारा जो सामने आपको दिखाया जा रहा है वो अलग। हम्म, बराबर। है ना? ये समझ में हाँ आया? जी। तो अब एक चीज बिल्कुल हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म उत्पन्न होते हैं। वो भाव कर्म जीव की ज्ञान गुण की पर्याय में झलकते हैं। ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई सिद्धांत समझ में नहीं आया? नहीं। ये समझ में आ गया। और द्रव्य कर्म हाँ जी। किसको कहा है हमने? पुत- द्रव्य कर्म किसको कहा है? आपकी आवाज कट रही है, अगर आप बोल पा रहे हैं तो। पुद्गल के पिंड हाँ, पुद्गल का को। पिंड द्रव्य कर्म है। अब वो पुद्गल का पिंड कौन है, अब थोड़ा विशेष में बताएं। वो पुद्गल के पिंड कौन से हैं? नाम क्या है उन पुद्गल पिंडों का? ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है वही पुद्गल पिंड है ना। और इन्हीं पुद्गल पिंडों से उत्पन्न हुआ 8 प्रकार का भाव कर्म। तो जो नाम हम्म, ज्ञानावरण आदि, जो 8 नाम द्रव्य कर्म के हैं, वो ही 8 नाम भाव कर्मों के भी हैं। तो अब ये 16 कर्म कैसे बनेंगे? ज्ञानावरण द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण भाव कर्म, दर्शनावरण द्रव्य कर्म, दर्शनावरण भाव कर्म, इस तरह से 8 कर्मों में लगाना है। तो द्रव्य और भाव की अपेक्षा से ये 8 और 8 मिला के 16 हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ूं आगे? सर अब हमने डेफिनेशन में जो भाव कर्म का जीव के साथ बोला, वही ये है कि अलग हो सकता है? आपका प्रश्न वापस बताएं। हमने द्रव्य कर्म और भाव कर्म की जब भी डेफिनेशन शुरू में की थी, तभी जीव के भाव को बोलते थे। वही ये है कि ये दूसरा हो गया? हमने कब पढ़ा जीव के भाव भाव कर में? कि द्रव्य कर्म भाव कर्म जीव के परिणाम का है करके। हाँ, जो आप बोल रहे हो कि अभी तक हमने यही पढ़ा था, वो उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ। हाँ, हाँ। तो वही हाँ बात जी। कि वो कहने में आते हैं। अभी ये मोर वाला उदाहरण आपको क्लियर समझ में आया कि हो क्या रहा है? तो वो मोर दर्पण का कहने में आता है, वो मोर दर्पण में अच्छा। है ऐसा कहने में आता है। ये 8 भाव कर्म जो बराबर। मोराग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं, ये जीव के हैं, ये कहने में आता है। बट कहने में क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे को दिखाई जीव में दे रहे हैं ना, तो जीव के हाँ जी। कहने में आ रहे हैं। पर हैं वास्तव में किसके?
हैं किसके वास्तव में? पुद्गल के। चौथा पॉइंट देखिए कि वास्तव में भाव कर्म द्रव्य कर्म से उत्पन्न होने के कारण द्रव्य कर्म के या पुद्गल के ही हैं, लेकिन झलकते कहाँ पे हैं, प्रतिबिंबित कहाँ पे होते हैं? कि जीव की पर्याय में झलकते आत्मा हैं, इसलिए जीव के जीव कहे जाते हैं। तो कहने में आप उसको किसी का भी कह दो, जीव पर का कहा आपको, जाता है। हाँ, पर आपको बराबर। वास्तविकता समझ में आई कि उसका ओरिजिन क्या है। सच बात है, बराबर। ठीक है। अब जो आप हाँ जी। कह रहे हैं ना वो बात आगे आएगी, कोई भी चीज छूटी नहीं है। देखो, हाँ हाँ हाँ। अब इसमें हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं? ठीक है, कि अपनी, ये दिख रहा है आपको, अपनी पर्याय में प्रतिबिंबित होने पर भाव कर्म को अपने रूप मानने से जीव नवीन द्रव्य कर्मों का बंधन करता है। वो भाव कर्म किसके हैं? उद्गल द्रव्य कर्म के। द्रव्य कर्म के। दिखाई कहाँ पे दे हाँ रहे जी। हैं? हाँ, दिखाई कहाँ पे दे रहे हैं? हमारे आत्मा में, जीव हाँ। में। तो जब आप जानते हो कि वो द्रव्य कर्म के हैं और जीव में हाँ मात्र दिखाई दे रहे हैं, तो हम उनको अपना मानते क्यों हैं? लेकिन चूंकि जीव में दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम उनको अपना मान लेते हैं। मान्यता वैसी रह जाती है, तो नवीन द्रव्य कर्मों का बंधन भी करने लगते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को मोही, मैं अपने आप को रागी, मैं अपने आप को द्वेषी, मैं अपने आप को ज्ञानावरण का धारी मान लेता हूं। बराबर। ठीक है। और ये अपन हाँ ने जी। देख लिया कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म हो रहे हैं। तो जब आप उनको जीव की, मतलब वो अपराध आपने नहीं किया पर आप आगे चल के बोल रहे हो कि मैंने किया है। अगर आप आगे चल के हम्म। कहोगे मैंने किया है, मेरा अपराध है, तो फिर आपको हम्म। सजा मिलेगी। हम्म। समझना अलग चीज है, कहना अलग चीज हम्म। है, पर यहाँ पे खेल पूरा मान्यता का है। आप मान क्या रहे हैं? हम्म। जीव का कहने में कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। जीव का समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जीव हम्म। का मान लेंगे अगर हम कि भाव कर्म जीव का है तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि आप वो इस मिथ्यात्व सिद्धांत हो के जाता है। अगेंस्ट चले गए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो सकता है, क्योंकि भाव कर्म है हाँ। पुद्गल के, आप मान रहे हो जीव का। हम्म। तो ये मिथ्या मान्यता हो गई ना, मिथ्यात्व हो गया। बराबर। हाँ जी। भाव कर्म अर्थात क्या है? कि मोह राग द्वेष आदि रूप परिणाम जो है वो भाव कर्म है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है। हाँ ना? हाँ, बराबर। बराबर। अब इन रागादि परिणामों के स्वामित्व के संबंध में जिनवाणी में चार तरह के कथन हैं। कि आपने हम्म। बताया वो मेरे को समझ में आ गया कि भाव कर्म द्रव्य हम्म। कर्म से उत्पन्न हुआ है तो द्रव्य कर्म का है, और द्रव्य कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुआ है तो वो पुद्गल है, तो द्रव्य कर्म पुद्गल है तो भाव कर्म भी पुद्गल है। लेकिन ये भाव हम्म। कर्म दिखते तो मेरे को जीव की पर्याय में है ना। हाँ हाँ। तो फिर इनको जीव का क्यों नहीं कहा जाए? तो वहां कहते हैं कि जीव का भी कहो। कहने में किसने मना किया है? हम्म। देखो, कहना, समझना, समझाना अलग चीज है, बट इनके आधार से अपनी मान्यता बदलना अलग चीज है। हम्म। ठीक है। जीव, बराबर। मैं जीव हूं, है ना, ये इस जीव ने हाँ नीले जी। कलर का कुर्ता पहना है, ये जीव हम्म। क्लास ले रहा है, वो जीव क्लास सुन रहा है। ये कहने में, समझने समझाने में कोई अपराध नहीं है। हम्म। लेकिन मैं ये जीव नीले कलर का कुर्ता पहनता है ये अगर मान लूं तो ये अपराध हम्म। है ना, क्योंकि ये कुर्ता हो गया पुद्गल, जीव हो गया जीव, एक हाँ दूसरे को टच ही नहीं कर सकते, तो हाँ। जीव कुर्ता कहाँ से पहनेगा? बराबर। हम्म। ठीक है। तो हम्म। कथन रूप में, कहने में, समझाने में, या समझाने की अपेक्षा इन भाव कर्मों को जीव का कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बराबर। कथन जिनवाणी में है। समझाने की हम्म। अपेक्षा ही ये पुद्गल के भी हैं, समझाने की हम्म। अपेक्षा से ही ये जीव और पुद्गल दोनों के भी हैं।
और समझाने की अपेक्षा से ही जीव और पुद्गल दोनों के नहीं है, ऐसा कथन भी है। हम्म, बराबर। ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी बनना हाँ चालू जी। हो गई अब, कि हाँ, वास्तव में सच है बात है। क्या चीज। मतलब आप कह रहे हो जीव का भी है, तो पुद्गल का दोनों भी है, के तो है, के दोनों दोनों के के भी है, नहीं है। समझ में आया, लेकिन दोनों के ही नहीं है वो नहीं हाँ, समझ। ठीक है, तो ये अपन उस देखते हैं, है पर्याय ना। स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है, इसके लिए नहीं है। हाँ देखो, जीव का क्यों कहते हैं भाई, मोहरा द्वेष जीव ने किए, ऐसा क्यों कहते हैं। जीव के निमित्त ज्ञान नहीं। में झलक हाँ, रहे इसलिए। जीव के ज्ञान में झलके हैं इसलिए, प्लस देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, इन कर्मों से मुक्त होना है ना। हाँ जी। हम्म। हम हैं कर्म सहित, हमें होना है कर्म रहित। हम्म। ठीक है, और ये हमारी कहीं ना कहीं गलती है जिसके कारण हम कर्म रहित नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये भी हमें पता है, तो हमें ये गलती सुधारनी है। तो वो जैसा अपन लोक में भी कहते हैं ना, गलती सुधारने की दिशा में पहला कदम है गलती मानना। हम्म। अगर आप मानोगे ही नहीं कि मेरी गलती है, तो आप सुधारोगे कहां से। ठीक है, तो जब जीव का कहा जाता है मोह राग द्वेष को, तो ये अपराध बोध कराने के लिए कि हाँ ये जीव मोही है, रागी है, द्वेषी है, ऐसा स्वीकार तो कर। ऐसा स्वीकार करेगा, इनको अपना मानेगा, तभी तो दूर हटाएगा। अगर मैं मानूंगा ही नहीं, मैं शुरू से ही ये मान के बैठ जाऊं कि मेरे हैं ही नहीं, मोह तो द्रव्य कर्म तो भाव कर्म से उत्पन्न हुआ है ना, मैं तो शुद्ध ही हूं, तो कैसे काम चलेगा। अगर बिल्कुल मैं ऐसा ही मान लूं कि भाव कर्म द्रव्य कर्म से ही उत्पन्न हुआ है, मेरे को टच करता ही नहीं है, दोनों पृथक पृथक द्रव्य हैं, अत्यंता भाव है, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में नहीं जाती है, तो फिर इस हिसाब से तो मैं आज भी सिद्ध बन गया हूं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, तेरे हैं, तेरे हैं इसीलिए अभी तू सिद्ध नहीं बन पाया है, अभी शुद्ध नहीं हो पाया है। तो ये गलती मानने बराबर। के लिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम बिल्कुल लापरवाह हो जाएं, है ना, अपनी कोई हम्म। गलती है ही नहीं, ऐसा नहीं मानने लगे। तो ये बताने के लिए कि आपकी भी कोई गलती है, हम इनको जीव का कहते हैं। हम्म, ठीक है, पहली स्थिति है ये। अब बराबर। हमें समझ में आ गया ना हमारी गलती है, अब हम गलती दूर करने के लिए रेडी हैं, अब हम सही रास्ते पे चल पड़े। तो अब दूसरा अपना स्तर थोड़ा सा बढ़ गया, तो अब समझाने के लिए कहते हैं कि तूने मान लिया, बहुत अच्छी बात, अब तू सम्यक दिशा में पुरुषार्थ करेगा, पर ये मान के चला कि ये तेरे हैं ही नहीं। हम्म। वो तो स्वीकार कराना था हमें, कि स्वीकार नहीं करता तो तू आगे बढ़ता ही नहीं। पर वास्तव में आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये तेरे है ही नहीं। तूने जान लिया, अब मानना शुरू कर कि मेरे नहीं है, मेरे नहीं। ये अगर पहले कह देते ना, तो जीव लापरवाह हो जाता। तो पहले तो गलती मनवाई कि गलती मान, और पुद्गल का कह के वो गलती को दूर कराने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, दूर कराने की प्रेरणा दे रहे हैं कि वास्तव में ये तेरे हैं नहीं। तो तूने मान रखे थे, बट ये अपने नहीं है, पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, तो पुद्गल के ही हैं। तो मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ जीव को कि सम्यक दिशा में आ रहे हैं, सम्यक दिशा में चल रहे हैं, तो अब इस पे चलते रहना है। ठीक है, फिर अब देखो हाँ दो जी। चीजें हो गई, मेरे को समझ में भी आ गया मेरी क्या गलती हुई थी ना, और मेरे को ये भी समझ में आ गया कि उस गलती से मेरे को कैसे हटना है। अब तीसरी अवस्था की है कि जीव और पुद्गल दोनों के हैं। ये किस अपेक्षा से कहा, कि जीव में झलकते हैं इसलिए जीव के हैं, और पुद्गल से उत्पन्न हुए इसलिए पुद्गल के हैं। लेकिन ये भाव कर्म उत्पन्न तभी हुए हैं जब जीव और पुद्गल कहीं ना कहीं पे जुड़े हैं, जब इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध कहीं पे हुआ है ना। पुद्गल हर समय भाव कर्म नहीं बना रहा है, बट जीव के निमित्त से ही बना रहा है ना, जैसा हमने देखा जीव के विकारी भावों के निमित्त से। तो दोनों के निमित्त से बना, तो ये भाव कर्म देखने में आए, इसलिए जीव और पुद्गल दोनों के कहे गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों के कहे गए हैं, लेकिन कर्मों का खात्मा किसको करना है, कर्म किसको खत्म करने हैं, पुद्गल को करने हैं या जीव को। जीव को। जीव जीव को। को। तो
चाहे दोनों से उत्पन्न हुए हों, लेकिन इनको खत्म करने का पुरुषार्थ दोनों को नहीं करना है, पुद्गल नहीं जीव को करेगा। ही करना। कर्म को खत्म करने का पुरुषार्थ जीव को ही करना है, तो इस पुरुषार्थ की प्रेरणा देने के लिए दोनों का कहा है। ठीक है। पहले जीव का क्यों कहा? ये बताने के लिए कि स्वीकार तो करो ये तुम्हारे हैं, मोहराग द्वेष, अपने आप को मोही रागी द्वेषी मानोगे तभी तो अच्छा बनने का प्रयास करोगे ना। दूसरे पॉइंट में पुद्गल का कहा कि अब आप समझने लग गए ना, तो अब ये आपके नहीं है, तो आपको ज्यादा माथापौड़ी नहीं करनी है इसमें, अपने आप हटेंगे। फिर तीसरे में कहा कि जीव की पर्याय में उत्पन्न होते हैं, जीव के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते। पुद्गल भी अपने आप उत्पन्न नहीं कर सकता जब तक जीव के विकारी भावों का संयोग नहीं मिले। तो इस अपेक्षा से दोनों के हैं, लेकिन दोनों के हैं तो दोनों खत्म नहीं करेंगे इसको, इसको खत्म तो जीव ही करेगा। तो दोनों के हैं, ये समझ के अपन बैठ नहीं जाए कि मैं 50% हटा देता हूँ 50% पुटकल हटा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। वे दोनों से हैं, लेकिन पुरुषार्थ पूरा जीव का लगेगा, ये बताने के लिए इस अपेक्षा से जीव और पुद्गल दोनों के कहे जाते हैं। अब एक लेवल और अप कर दिया उन्होंने, पहले अपने आप को अपराधी ठहराया, पहले अपनी गलती मनवाई, फिर थोड़ा सा सॉफ्ट टच दिया कि आपने गलती स्वीकार कर ली बट ऐसा है नहीं, तो टेंशन मत लो। फिर कह रहे हैं कि दोनों से हुए हैं, लेकिन तैयारी अपनी रखनी है अपने आप को पूरी। अब चौथे पॉइंट में इससे और ऊपर की बात कहते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों के ही नहीं है भाई। हम्म। तो जीव और पुद्गल दोनों के कैसे नहीं है? कि पुद्गल के नहीं है ये तो हमने बता ही दिया, कि अगर पुद्गल के होते तो पुद्गल में हमेशा रहते, क्योंकि जो जिसका होता है वो हमेशा रहता है ना। हर पर्याय में तो होते नहीं है, बिना जीव के तो उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं ये भाव कर्म। तो पुद्गल के नहीं है, और जीव के, ये जीव के भी नहीं है, क्योंकि जो जीव में आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो तो उस समय तक दिखाई दे रहे हैं जब तक जीव उनके सामने है, पर्याय में दिख रहे हैं। अगर आप अपने द्रव्य पे दृष्टि रखोगे, मात्र जीव द्रव्य को देखोगे तो ये नहीं दिखेंगे। तो अब पुरुषार्थ करना है हमें, तो कैसा? कि आपको कर्म हटाने हैं ना, तो पुद्गल को तो देखना ही नहीं है, पुद्गल की ओर तो आपकी दृष्टि जानी ही नहीं चाहिए, जीव की ओर जानी चाहिए। क्या? कि जीव में भी पर्याय की ओर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जीव की पर्याय की तरफ दृष्टि गई तो पर्याय में तो भाव कर्म दिखेगा, क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय तो वो सब चीजें दिखाएगी जो भी सामने आएगा। तो पर्याय में देखोगे तो दिखेगा, पर अपने शुद्ध द्रव्य पे दृष्टि रखोगे तो वहां से भी भाव कर्म निकल जाएंगे। तो इस अपेक्षा से जीव के भी नहीं है, पुद्गल के भी नहीं है। तो शुरू किया बराबर। अपना मनवाने से, और खत्म कर रहे हैं दोनों के ही नहीं है इस पॉइंट पे, उनका नहीं है। है ना। ये कारण समझ में आए क्यों? देखो एक एक पॉइंट पे ऊपर ऊपर का लेवल बता रहे हैं, उसका स्तर ऊंचा करते जा रहे हैं समझ का, मान्यता का, कि पहले मानो हमारे हैं, फिर मत मानो अपने नहीं है, फिर अपने नहीं है दोनों से होते हैं, लेकिन पुरुषार्थ अपने को ही करना है। और चौथे पॉइंट में क्या पुरुषार्थ करना है वो बता दिया, कि इतना सही पुरुषार्थ करना है कि पुद्गल के तो आप मान ही नहीं रहे थे ना, अब जीव में भी जीव के मत मानो उनको, क्योंकि जीव में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, जीव की पर्याय में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो पर्याय पे दृष्टि मत रखो, दृष्टि कहाँ पे रखो? द्रव्य पे, जीव पे, तो पर्याय में भी उत्पन्न नहीं होंगे। ये आया समझ में? हाँ जी। ठीक है। इसमें कोई बराबर। प्रश्न है? नहीं, बराबर। अब वो जो आपने मेरे को पहले प्रश्न किया था वो क्लियर हो गया इसमें, कि भाव कर्म तो मोराग द्वेष को कहते हैं, तो वो तो जीव में उत्पन्न होते हैं, तो वो तो जीव के हैं। हाँ हैं, हम्म। है ना। हम्म। तो जीव के हैं वो अच्छा। ये बताने के लिए कि भाई मैं मोही रागी द्वेषी हूं अभी, ये कहने अच्छा। में कोई हाँ। गलती नहीं है, बराबर। है ना। पर उद्गल का क्यों कह हम्म। रहा हूं? कि मेरे से उत्पन्न नहीं हुए ना, मेरे से उत्पन्न नहीं हुए तो मेरे नहीं है।